આજે 14મી સપ્ટેમ્બર હિન્દી ભાષા દિવસની ઉજવણીને લઈ સુરતમાં યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે હાજરી આપી હતી। તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સુરતમાં આવતા જ ભાજપીઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં સુરત ખાતે સૌપ્રથમ દ્વિતીય અખિલ ભારતીય રાજભાષા સંમેલનનું આયોજન કરાયું હતું। તો ઉદ્ઘાટન સત્રમાં રાજભાષા કીર્તિ અને રાજભાષા ગૌરવ પુરસ્કારોનું વિતરણ કરાયા હતા અને અન્ય સત્રોમાં વિવિધ વિષયો પર જ્ઞાનવર્ધક સત્રો યોજાનાર હોય સાથે સ્મૃતિચિહ્નનું પણ વિમોચન કરાયું હતું। દ્વિદિશીય સંમેલનમાં વિવિધ વિષયોના તજજ્ઞો દ્વારા વક્તવ્યો અપાશે। આ સાથે સ્મૃતિચિહ્નનું વિમોચન કરાશે। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને ગુજરાતના નેતા અમિત શાહ સુરત આવતા જ સુરતમાં ભાજપના કાર્યકરોમાં જોમ જોવા મળ્યો હતો। દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સુરત આવી રહ્યા છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓમાં પણ ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के संयुक्त आयोजन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर विराजमान भारत की सुरक्षाओं को अखंड रखने वाले कुशल संगठक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह साहब, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी, श्री अजय मिश्रा जी, विदेश एवं शिक्षा राज्य मंत्री श्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री दस्ताबेन जरदोस, मेरे साथी मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, सचिव श्री अंशुली आर्या, आमंत्रित सभी महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्रों और आप सबको मेरा नमस्कार। गुजरात राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, राजभाषा का काम मेरे साथ देखने वाले गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, निशित प्रमाणिक जी, इस सूरत की ही सांसद जो आज हम सबकी मेजबानी कर रही है, और रेल राज्य मंत्री श्रीमती दस्ताबेन जरदोस जी, हमारे शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजकुमार रंजन जी, मेरे साथ उपाध्यक्ष संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष हैं श्री भर्तृहरि मेहताब जी। मैं एक बात बीच में बताना चाहता हूं कि मैं पदेन अध्यक्ष हूं, भर्तृहरि जी उपाध्यक्ष हैं। हम दोनों हिंदी नहीं बोली जाती है ऐसे राज्य से आते हैं। मैं गुजरात से आता हूं, वो उड़ीसा से आते हैं। गुजरात के दमदार और यशस्वी गृह मंत्री भाई हर्ष संघवी जी, हमारी सचिव बहन अंशुली आर्या जी, और आज सूरत नगरी में यहाँ पर आए हुए सभी राजभाषा प्रेमियों को मेरा मन से प्रणाम नमस्कार। सबसे पहले तो मैं देश और दुनिया के सभी हिंदी प्रेमियों को आज हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम सब के लिए संविधान सभा के निर्णय को सिर्फ याद करने का दिन नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि 75 साल से 100 साल ये जो अमृत काल है, इस संकल्प लेने का और संकल्प की सिद्धि करने का समय है। हम सब ने, पूरे देशवासियों ने संकल्प लेने की जरूरत है कि 25 साल के अंदर हमारा देश कोई भाषा की लघुता ग्रंथि से मुक्त होकर
हमारी स्वभाषाओं में देश का विकास करेगा और देश को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाएगा। हमारी राजभाषा, हमारी स्थानीय भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में, और जब तक हम ये बात का संकल्प नहीं करते कि इस देश का शासन, इस देश का प्रशासन, इस देश का ज्ञान, इस देश का अनुसंधान हमारी भाषाओं में होगा, राजभाषा में होगा, तब तक इस देश की क्षमताओं का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। मित्रों, ये सब चीजों को आज संकल्पित करने का दिन है। इसलिए मैं देश भर में, दुनिया भर में फैले हुए हिंदी प्रेमियों को, राजभाषा प्रेमियों को कहना चाहता हूं कि ऐसा मत समझिए कि राजभाषा के विस्तृत करने का, राजभाषा को आगे बढ़ाने की लड़ाई जो है वो हम पीछे छोड़ चुके हैं। को आगे बढ़ाने का मौका ही अब आया है, ये लड़ाई को जीतने की स्तर पर ले जाए। मित्रों, आज सूर्यपुत्री ताप्ती के किनारे पर इस विशाल सभागार में हिंदी सम्मेलन को देखकर, राजभाषा सम्मेलन को देखकर मन को बड़ा आराम मिलता। हिंदी के इस सम्मेलन के लिए, राजभाषा के इस सम्मेलन के लिए हमने सूरत का चयन इसलिए किया था, दो कारण थे। एक तो सूरत वीर नर्मद की भूमि, वीर नर्मद ने शायद देश में सबसे पहले अपनी भाषाओं के महत्व को उजागर किया। उन्होंने देश भर में अपनी भाषाओं में इस देश का व्यवहार हो, इसका आग्रह रखा। उन्हें पूरे गुजराती लोगों को एक स्वप्न दिया था, गर्वी गुजरात का, और उसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले कहा था, इस देश का शासन, इस देश का व्यवहार ये हिंदी में चलना चाहिए, कोई विदेशी भाषा में नहीं चाहिए। ये वीर नर्मद की भूमि। और दूसरा, ये सूरत उत्साह की भूमि है, ये सूरत मनोरथ रखने वालों की भूमि है, और ये सूरत मनोरथ सिद्ध करने वालों की भी भूमि है। इसीलिए सूरत को हमने तय किया था। पहले काशी में गए थे, यहाँ खड़ी बोली से हिंदी का आज का स्वरूप लाने में काशी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज सूरत आए हैं, जहाँ वीर नर्मद के 1900 साल के 1900 के ईस्वी 1900 के पहले के संकल्प को चरितार्थ करने का संकल्प हमने करना है। मित्रों, महात्मा गांधी ने राजभाषा के लिए एक ही वाक्य में बहुत सुंदर उसकी जरूरियात का व्याख्यान किया था। उन्होंने कहा था, राजभाषा हिंदी के बिना ये राष्ट्र गूंगा है, हिंदी ही राष्ट्र को बोलता कर सकती है। बहुत बड़ा वाक्य, हमारी स्वभाषाओं के गौरव को महात्मा गांधी ने एक ही वाक्य से पूरे विश्व के सामने रखने का काम किया। और मैं आज कहता हूं मित्रों, हिंदी हमारे मन की भाषा है, हिंदी हमारे राष्ट्र प्रेम की भाषा है, और हिंदी आम हिंद के जन की भाषा है, आम जन की भाषा है।